प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी वर्णिका के चैप्टर 3 माँ कहानी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को पूछने वाले हैं। हम उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इन चैप्टर का सारे प्रश्न को शुरू करता हूं। चलिए, पहला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? आपको बताना है मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू जो है वो माँ कहानी का पात्र है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? आपको बताना है माँ कहानी का कहानीकार कौन है। माँ कहानी का कहानीकार जो है ईश्वर पेटलीकर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। एक ट्रिक भी है, माँ क्या होती है? माँ जो होती है ईश्वर होती है, इसलिए माँ हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। आपको ईश्वर पेटलीकर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? आपको बताना है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। इसमें जो किया गया है माँ की ममता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपको बताना है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मंगू है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। ये जितने प्रश्न करा रहे हैं वो 17 फरवरी के आने की संभावना है। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? आपको बताना है मंगू कैसी लड़की थी। ऑप्शन ए है अच्छी लड़की थी। ऑप्शन बी है खराब लड़की थी। ऑप्शन सी है पागल लड़की थी। ऑप्शन डी है गूंगी लड़की थी। मंगू जो थे वो गूंगी लड़की थी और पागल दोनों थी। यहाँ पर ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों होना चाहिए। आपको याद रखना मंगू जो थी पागल और गूंगी दोनों लड़की थी। ऑप्शन सी और डी दोनों होना चाहिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? आपको बताना है माँ किस भाषा में रचित कहानी है। इसका ट्रिक है, माँ जो होती है वह गुजरात में रहती है, इसलिए माँ की कहानी की जो रचित कहानी हो जाएगा भाषा वो गुजराती हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। इसका ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। आपको बताना है ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन है लाल पान की बेगम। ऑप्शन बी है खून की सगाई। ऑप्शन सी है ढाटे विश्वास। ऑप्शन डी है सिरचैन। खून की सगाई जो है वो ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न लिखा गया है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी जो प्यारे बच्चों माँ क्या होती है? ईश्वर होती है, इसलिए इसका लेखक जो होगा ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पेटलीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, माँ कहानी में कौन पागल थी? आपको बताना है माँ कहानी में कौन पागल थी। ऑप्शन है मंगू की माँ। ऑप्शन बी है मंगू। ऑप्शन सी है मंगू की पाई। ऑप्शन डी है मंगू की बहन। माँ कहानी में जो पागल थी वो मंगू थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? आपको बताना है किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए है कुसुम। ऑप्शन बी है पुष्पा। ऑप्शन डी है गुड़िया। ऑप्शन डी है सोनी। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू को जो है माँ अस्पताल भेजने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मंगू की उम्र क्या थी? आपको बताना है मंगू की उम्र क्या थी। मंगू की उम्र जो प्यारे बच्चों थी वो 12 वर्ष की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? आपको बताना है मंगू की माँ को जो थे वो 2 पुत्र थे। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी थे। आपको बताना है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी जो है, ऑप्शन ए है व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी है वो व्यवहारिक कुशल, ऑप्शन सी है कठोर स्वभाव, ऑप्शन डी है अनुभवहीन। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होता है वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो व्यवहार कुशल नहीं है, यानी वो व्यवहारिक हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कहानी का प्रधान मतलब माँ कहानी का प्रधान पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रधान पात्र जो है प्यारे बच्चों वो मंगू है। ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना, आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह कथन उक्ति है। आपको बताना है इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है डॉक्टर की, ऑप्शन ही है मौजी के पुत्रों की, ऑप्शन सी है समाज के लोगों की, ऑप्शन डी है अस्पताल के कर्मचारियों की। इस तरह के पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह कथन जो है समाज के लोगों की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? आपको बताना है मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ऑप्शन है 6 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन बी है जन्मजात से, ऑप्शन सी है 10 वर्ष से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मंगू को जो पागलपन का जो रोग था वो जन्मजात से था। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर अंतिम प्रश्न है, मौजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? मौजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है बहुत प्रसन्न हुई, ऑप्शन बी है पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी है वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मौजी में मंगल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो हुआ वह भी पागल हो गई। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना। आप लोग बताइएगा कि 17 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि 17 में से आप 14-15 भी ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।